हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ नवाबों के शहर लखनऊ से खाटू श्याम मंदिर राजस्थान दर्शन कराने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप लखनऊ शहर से खाटू श्याम मंदिर राजस्थान कैसे पहुँच सकते हैं, वहाँ आपको कैसे दर्शन करना है, आपका वहाँ पर रहने का क्या खर्चा आएगा और आप की ये जो ट्रिप है कितने बजट में हो जाएगी। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। खाटू श्याम जी के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है रिंगस, जिसके लिए जो ट्रेन है हमारे लखनऊ स्टेशन से डायरेक्ट नहीं चलती है, जिसकी वजह से हम लोग लखनऊ से गोमती नगर स्टेशन से ट्रेन ले रहे हैं जयपुर, और जयपुर के बाद आगे की यात्रा हम लोग बस के माध्यम से करेंगे। ये है लखनऊ का गोमती नगर स्टेशन, जहाँ से अभी हम लोग पकड़ने वाले हैं जयपुर एक्सप्रेस। दोस्तों, जयपुर एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो चलती है लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 6 से, जिससे अभी हम लोग जा रहे हैं। और ये रही वो ट्रेन। जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 6 से 4:55 पर राइट टाइम चलती है, जो कि रात भर का सफ़र करके ऐशबाग से कानपुर होते हुए सुबह 7:30 बजे राइट टाइम जयपुर उतार देती है। और अभी हमारी ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, जो कि रात भर का सफ़र करके हमको सुबह राजस्थान की सीमाओं में पहुंचा देगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के ठीक 7:30 बजे हम लोगों ने रात भर का सफ़र तय कर लिया है और हम लोग पहुंच गए हैं पिंक सिटी जयपुर। और ये रहा पिंक सिटी जयपुर का रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स, फाइनली मैंने रात भर सफर करके मैं पहुंच गया जयपुर स्टेशन पे। आप देख सकते हैं कि ये जयपुर स्टेशन है। अब खाटू श्याम जाने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन हो जाते हैं। आप या तो हम बस ले सकते हैं जो कि खाटू डायरेक्ट पहुंचा देगी, या फिर हम थोड़ा वेट करें और ट्रेन लें, क्योंकि नियरेस्ट स्टेशन रिंगस है। 1 घंटे का सफर होगा यहाँ से रिंगस तक का ट्रेन से। तो हम टाइम बचाने के लिए यहाँ से बस लेंगे, जा रहे हैं सिंधी का बस स्टैंड, वो भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। उसके बाद वहाँ से बस लेके हम लोग पहुँचेंगे खाटू। तो अभी मैं आपको खाटू को आता हूँ, तो आगे की जानकारी आपको खाटू पे देता हूँ। जयपुर स्टेशन के बाहर से ही आपको शेयरिंग कैब वगैरह मिल जाती हैं खाटू के लिए, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर चले जाएँ सिंधी कैम्प बस स्टैंड, जो कि स्टेशन के बाहर से आपको ई रिक्शा ऑटो वगैरह मिल जाता है, जो कि प्रति व्यक्ति 20 रुपये लेकर सिंधी कैम्प बस स्टैंड पहुँचा देते हैं। सिंधी कैम्प बस स्टैंड पहुँचने के बाद आपको वहाँ से सरकारी और प्राइवेट बस दोनों ही मिल जाती हैं। सरकारी बस का किराया वहाँ पे पड़ता है करीब 80 से 100 रुपये का खाटू तक का, और वही प्राइवेट बस का 120 से 150 रुपये। जयपुर से खाटू श्याम जी की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की है, और इस रास्ते पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हम मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं, सड़क पर हमको ढेर सारे भक्त निशान लेकर चलते दिखाई पड़ते हैं। ये रहा तोरण द्वार, जो कि खाटू श्याम मंदिर का मेन एंट्रेंस है। आप ट्रेन के माध्यम से आते हैं या जयपुर से बस के माध्यम से आते हैं, जो भी शेयरिंग कैब वगैरह या बस वगैरह है आपको इसी के पास लाकर उतारते हैं। तोरण द्वार से मंदिर तक जाने के लिए यहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाता है, जो कि पर पर्सन 20 रुपये लेता है। और इसके अलावा आप पैदल जा सकते हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। चलिए अभी मंदिर के तरफ आगे हम चल रहे हैं और आपको दिखाता हूँ मंदिर में कैसे दर्शन कर पा रहे हैं। तोरण द्वार खाटू धाम का मुख्य द्वार है। यहाँ से मंदिर की दूरी है 1 किलोमीटर की। तोरण द्वार से सीधा ही रास्ता मंदिर की ओर जाता है, जिस पर यदि आप पैदल जाते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं मंदिर तक पहुँचने पर। इस रास्ते पर आपको सीधे जाने पर आपको बहुत सारी दुकानें, धर्मशालाएँ और होटल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और तोरण द्वार से ज़्यादा दूरी ना होने के कारण बहुत से श्रद्धालु यहाँ से पैदल ही जाना पसंद करते हैं। तोरण द्वार के जस्ट सामने से ही इस तरह के ई रिक्शा और ऑटो वगैरह मिल जाते हैं। जो लोग तोरण द्वार से मंदिर तक पैदल नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ई रिक्शा वगैरह वहाँ पे मिल जाता है, जो कि प्रति व्यक्ति 20 रुपये चार्ज करता है मंदिर तक पहुँचाने का।
तोरण द्वार से जब सीधे ही आप मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं तो जब जैसे जैसे आप ये मंदिर की तरफ बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे ढेर सारी दुकानें आपको देखने को मिल जाती हैं। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो इस तरह के आप देख सकते हैं मार्ग दिखाई पड़ते हैं जो मंदिर की ओर जाने का रास्ता दिखाते हैं। उसके अलावा आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको इस तरह का ये दिख जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा टी शेड। ये मंदिर का एग्जिट गेट है। जब आप मंदिर से दर्शन करने के बाद एग्जिट करेंगे तो यहीं से होकर आप बाहर आएंगे। जब उस गेट से आप आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आपको एक और गेट मिलता है, देख रहा होगा आपको जैसे वीडियो में। ये एक और एग्जिट गेट है। जब आप बाबा श्याम के दर्शन करके बाहर आते हैं तो यहाँ से होकर भी बाहर आते हैं। इस रास्ते पर सीधे आगे बढ़ने के बाद ये रास्ता 2 भागों में बढ़ जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। सामने एक गेट दिख रहा होगा आपको। इस गेट से आप सीधे आगे बढ़ते हैं तो सीधे आप जाते हैं श्याम मंदिर की ओर। और इसके जस्ट बगल से एक ये दूसरा रास्ता जा रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस रास्ते पे यदि आप सीधे आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले पड़ता है श्याम कुंड और उसके बाद पड़ता है श्याम मंदिर। अभी हम इसी रास्ते पे आगे जा रहे हैं। पहले हम जाएंगे श्याम कुंड और फिर हम जाएंगे श्याम मंदिर की ओर। श्याम मंदिर की ओर सीधे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुँच गए हैं श्याम कुंड। ये श्याम कुंड का गेट है। इस गेट के अंदर जाने के बाद हमको सबसे पहले चप्पल और जूते अंदर जमा कराने होते हैं, क्योंकि चप्पल और जूते पहन के अंदर जाना अलाउ नहीं है। और आप वीडियो में देख पा रहे होंगे यहाँ पे चप्पल और जूते वगैरह जमा होते हैं, जैसे कि सब लोग जमा करा रहे हैं। श्याम कुंड के बारे में मान्यता है कि इस कुंड के पानी का स्नान करने से या इसको अपने ऊपर छाते से शारीरिक कष्टों का मुक्ति मिलती है और पापों का नाश होता है। बहुत से श्रद्धालु ऐसा भी मानते हैं कि बाबा श्याम के दर्शन करने से पहले यहाँ पे आके स्नान करें, उसके बाद दर्शन करें। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि बहुत से लोग अपने ऊपर जल भी छिड़क रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं। तो अगर आप मंदिर आते हैं तो आप ऐसा भी यहाँ पे आकर कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं श्याम मंदिर। ये बैरिकेटिंग जो है श्याम मंदिर के मुख्य द्वार की है और इस बैरिकेटिंग के जस्ट बगल में आप देख पा रहे होंगे ढेर सारे निशान रखे गए हैं। जो भी भक्त निशान यात्रा करते हैं या निशान लेके आते हैं वो मंदिर में एंट्री करने से पहले ही इस गेट पर जमा हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मुख्य द्वार से एंट्री करने के बाद जब आप बैरिकेटिंग में लाइन में लगते हैं आके, तो सुझाव ये है मेरा, या तो आप राइट हैंड साइड पे सबसे पहली लाइन में लगिएगा या लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले लाइन में लगिएगा। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे आप जब लगते हैं तो आपको जो बाबा श्याम के दर्शन है एकदम सामने से होते हैं। आप उनके सामने ही होकर निकलेंगे उन दर्शन करते हुए। और यदि आप राइट हैंड साइड पे लगते हैं तो आपकी मंदिर में जो एंट्री होगी बाबा श्याम के एकदम सामने से होगी, तो आप उनको एकदम सामने से ही दर्शन कर पाएंगे। बैरिकेटिंग से होते हुए जब आप मेन श्याम मंदिर में एंट्री करते हैं तो आपको 2 मंदिर देखने को मिलते हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है जो मंदिर, वो है हमारे खाटू श्याम जी का जिसमें विराजमान है, और राइट हैंड साइड पे है कृष्ण जी का मंदिर। अभी आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ। ये रहा खाटू श्याम जी का मंदिर, इसके अंदर है हमारे खाटू श्याम जी। बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद इस गेट से आप बाहर आते हैं। ये है श्याम मंदिर का एग्जिट गेट। फ्रेंड्स अभी हम लोग खाटू श्याम बाबा का दर्शन करके आ चुके हैं एकादशी पर, और मेरे पीछे ये है खाटू श्याम जी का थाना। अभी मैं आपको जानकारी देता हूँ थोड़ी। आपको जब यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए तो आपको रहना कहाँ चाहिए, जो कि आपको बजट में होटल वगैरह मिल जाए। तो ये पहचान के तौर पर आप देख सकते हैं, ये खाटू श्याम जी का थाना है। इसी के जस्ट पास में कई सारी धर्मशाला वगैरह हैं, होटल वगैरह हैं, जो कि बजट में मिल जाती हैं। अगर आप एकादशी पे आते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, वरना वैसे आपको एक रूम 1000 रुपये के आसपास मिल जाएगा विदेशी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ ठहरा था। अगर चाहें तो आप वहाँ पे भी आके रह सकते हैं। खाटू श्याम जी के थाने का वैसे तो बहुत सी धर्मशाला हैं, आप चाहे तो किसी में भी आकर रुक सकते हैं। मैं रुका था इसमें, इसका नाम है अन्नपूर्णा धर्मशाला। इनके पास AC और नॉर्मल रूम दोनों ही हैं। AC रूम आपको ये 1000 रुपये तक दे देते हैं, और चाहें तो आप अगर अकेले हैं तो डोरमेट्री भी ले सकते हैं, जिसका ये पर पर्सन 100 रुपये लेते हैं। इसके जस्ट बगल में माँ संतोषी पैलेस होटल, इसमें मैं लास्ट टाइम रुका था, जो कि मुझे उस समय मिला था 1000 रुपये में। इस बार मैं जब गया तो इन्होंने महंगा कर दिया है, 1500 रुपये कर दिया था। और चाहें तो आप इस होटल में भी रह सकते हैं, बस एकादशी वगैरह में जाते हैं तो ये बहुत महंगे हो जाते हैं। तो आप चाहें तो प्रीफर कीजिएगा धर्मशाला वगैरह, जो कि आपको बजट में मिल जाती हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे एक ये है पालम
धर्मशाला, ये भी रूम ऐसे ही देते हैं, 1000 रुपये के आसपास मिल जाता है। इन सब धर्मशालाओं की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास में आपको कई सारे भोजनालय मिल जाते हैं जहां आप भरपेट खाना खा सकते हैं, जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जैसे कि आप सिर्फ शंकर भोजनालय का मेन्यू देख पा रहे होंगे, मैंने ये रिकॉर्ड किया था, आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ ज़्यादा इतनी महंगी नहीं है। और लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे 120 रुपये से 150 रुपये में आपको थाली मिल जाती है, जो कि भरपेट आपको खिलाते हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं। एक थाली में एक आदमी खाए और पेट भर के खाए जब तक उसका पेट ना भरे। दोस्तों, मंदिर में दर्शन करके मैं आ गया हूँ और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप यदि राजस्थान खाटू श्याम जी दर्शन करने आ रहे हैं तो वैसे तो आपकी मर्ज़ी, आप कभी भी आ सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा एकादशी के आसपास 11, जिसे 11 भी बोलते हैं, उसमें ना है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि 11 में, एकादशी में यहाँ पे होटल्स वगैरह बहुत महंगे हो जाते हैं, जिससे या फिर आप उस हिसाब से बजट लेके आइए जिस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बजट की, किस चीज़ का कितना किराया लगा मेरा और कहाँ पे क्या खर्चा हुआ। पहले मैंने लखनऊ के गोमतीनगर स्टेशन से जयपुर स्टेशन तक की ट्रेन की थी, जिसका 3rd AC का किराया मुझे पड़ा लगभग 1000 रुपये के आसपास। फिर उसके बाद जयपुर स्टेशन से बाहर निकल के ई रिक्शा लिया मैंने 20 रुपये का, जो कि सिंधी कैंप बस स्टैंड तक लेके गया। सिंधी कैंप बस स्टैंड से खाटू तक के लिए बस मिल जाती है, AC और नॉन AC दोनों मिल जाएंगे, जिससे जो कि नॉन AC बस जो है उसका 100 से 120 रुपये का किराया पड़ता है। मैंने AC बस ली थी जिसका मुझे 150 रुपये किराया पड़ा था, जो कि खाटू बाईपास तक पहुंचा दिया था। फिर वहां से मैंने 50 रुपये का ई रिक्शा किया, जो मंदिर के पास लेके गया मुझे। खाटू पहुंचते ही आपको कई सारे होटल वगैरह मिल जाते हैं, धर्मशाला वगैरह मिल जाती हैं। मैंने धर्मशाला में स्टे किया था, वहाँ पे आपको धर्मशाला AC नॉन AC दोनों मिल जाती हैं, डोरमेट्री भी मिल जाती है, जो कि मेरे को वहाँ पे रूम पड़ा था करीब 1000 रुपये का AC का। और अगर आप डोरमेट्री लेना चाहते हैं, अगर आप अकेले जा रहे हैं, तो 100 से 150 रुपये डोरमेट्री आपको धर्मशाला में मिल जाएगी, तो उसका कोई ज़्यादा खर्चा है नहीं। उसके अलावा अगर आप वहाँ स्टे करते हैं तो खाने का जो है, आपको जितने भी होटल वगैरह हैं, आप वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं वहाँ पे। जो मैंने ट्राई किया था, वहाँ पे वो लोग थाल देते हैं, 120 रुपये 100 रुपये में मिल जाती है, जो कि भरपेट खाना आप खाएंगे उसमें। उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 4 रोटी खाएँ, 5 रोटी खाएँ, चावल खाएँ, दाल सब्जी रोटी और चावल आपको उस थाल में वो लोग देते हैं। दोस्तों, अगर मैं टोटल करूँ इस ट्रिप में मेरा कितना खर्चा आया, तो आपको मैं बताना चाहूँगा। मैंने 700 रुपये का धर्मशाला में स्टे किया था एक दिन का। इसके अलावा एक सुबह शाम खाने का 120 रुपये पर थाल के हिसाब से 2 टाइम का हो गया 250 रुपये। और उसके अलावा आप लोकल मंदिर के पास ही आप स्टे करेंगे तो ऐसा कोई ज़्यादा खर्चा है नहीं। आपको जो भी बस लेके जाती है जयपुर से, वो खाटू श्याम मंदिर के जो तोरण द्वारा उसके पास उतारती है, उसका 150 रुपये किराया जयपुर से खाटू श्याम मंदिर तक का पड़ता है, और ऐसे आपका वापस का 150 रुपये। बाकी आपका ट्रेन का अलग जो भी चार्जेस पड़ते हैं। तो अगर आप एक दिन के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपका इससे कम में भी हो जाएगा। अगर आप एक दिन वहाँ स्टे करते हैं तो आप 1000 रुपये मान के चलिए स्टे का, 500 रुपये खाने का, बाकी आपका किराया। इसलिए मैंने आपको बताया कि 2500 से 3000 रुपये मेरे खर्चा हुए हैं। तो आप 2500 से 3000 रुपये का बजट लेके चलेंगे तो आप इजीली लखनऊ से खाटू श्याम मंदिर पहुँच जाएंगे और वहाँ से लौट आएंगे। दोस्तों, लखनऊ के गोमतीनगर स्टेशन से शुरू हुआ ये मेरा सफ़र बाबा श्याम के चरणों में जाकर पूरा हुआ। और मंदिर में जैसे ही आप कदम रखते हैं, आपको एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है। और जैसे ही आप बाबा की मनमोहक मूर्ति को देखते हैं, आपकी रास्ते की सारी थकान दूर हो जाती है और एक ऐसा सुकून मिलता है जो कि मैं आपको वीडियो में बता नहीं सकता हूँ। और यदि आप लखनऊ से और खाटू श्याम मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको मैंने इस वीडियो में सारी जानकारी दे दी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं जैसे कि मैंने प्लान किया है। दोस्तों, आपको यदि ये मेरा वीडियो, मेरा सफ़र अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो लखनऊ से खाटू श्याम मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, जिससे उनको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ मदद मिल सके। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं आपको इस तरह से और नए वीडियो लाता रहूँगा, नए नए सफ़र पर लेके चलता रहूँगा। तो अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।